ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं वो ये है कि जितने भी माइनर ऑफेंसेस हैं उसको इसमें कवर किया गया है। माइनर ऑफेंसेस के साथ साथ फर्स्ट ऑफेंडर होना चाहिए, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर कि पहली बार जिसने कोई गलती की है उसके लिए कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान रखा है। तो इसमें अगर आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं तो इसमें क्या है कि अगर हम कुछ कैटेगरीज बताई गई है कि किन किन ऑफेंसेस में हम कम्युनिटी सर्विस दे सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो आता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है और वो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर की बात कर रहे हैं हम, पब्लिक सर्वेंट, उसमें पब्लिक सर्वेंट की इन्वॉल्वमेंट आती है इलीगल ट्रेड में, तो उसको भी ये पनिशमेंट दी जा सकती है। दूसरी कैटेगरी अगर हम इसमें बोलेंगे किसको कम्युनिटी सर्विस हम दे सकते हैं, नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू ए प्रोक्लेमेशन। आपको पता है ये इश्तिहारी मुजरिम होता है ना, आपने सुना होगा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिसको हम बोलते हैं। तो जिसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन होती है अगर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो उसको भी कम्युनिटी सर्विस दे सकते हैं। तीसरा है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू इन्फ्लुएंस लीगल अथॉरिटी, जैसे कि कोई नहीं की तो मैं अपना खुदकुशी कर लूंगा, ठीक है ना, या मैं मीडिया में दे दूंगा या मैं वीडियो बना के वायरल कर दूंगा। आप किसी भी लीगल अथॉरिटी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते टू कमिट या अटेम्प्ट टू सुसाइड, वो इस कैटेगरी में आएगा। अगर आप उस ऑफेंस में पाए जाते हैं तो आपको भी कम्युनिटी सर्विस दे सकते हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी जो इन्होंने ऐड की है इसमें वो है कि फर्स्ट कन्विक्शन ऑफ पेटी थेफ्ट इन्वॉल्विंग प्रॉपर्टी वैल्यू बिलो 5000। पहली बार अगर कोई चोरी कर रहा है ऐसी चीज जिसकी वैल्यू 5000 से नीचे है, उसको भी कम्युनिटी सर्विस हम दे सकते हैं। उसके बाद है पब्लिक मिसकंडक्ट बाय ए ड्रंकर्ड पर्सन। उसके बाद जो लास्ट कैटेगरी इसमें है वो है डिफेमेशन। तो हम किसी का भी अपमान नहीं कर सकते, किसी के बारे में ऐसी चीज बोल नहीं सकते जो कि उस इस कैटेगरी में आएगा। और सर ने भी बताया आपको कि इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती है। कम्युनिटी सर्विस में वो चीजें इंक्लूड की गई हैं जो पब्लिक बेनिफिट के लिए हैं, जैसे कि ये मतलब किस किस के बेनिफिट के लिए हम कर सकते हैं, जैसे बुजुर्गों के लिए, और कोई अगर नई लैंग्वेज सीखना चाहता है तो अगर जिस बंदे को हम सजा दे रहे हैं उसका अगर किसी लैंग्वेज पे होल्ड है उसको बोलेंगे कि 10 दिन ये लैंग्वेज बच्चों को सिखाएगा या उस एरिया के जो भी बच्चे हैं उनको सिखाएगा। उसके बाद ये कहाँ कौन सी और चीजों में हम दे सकते हैं, जैसे हिस्टोरिक साइट्स हो गई तो उसमें ये सजा मिल सकती है उसको कि 10 दिन आपने ये पार्क साफ करना है। मतलब इसमें पेमेंट उसको कुछ नहीं, अनपेड वर्क है विद इन टाइम फ्रेम। तो ये जो एक है बड़ा नॉवल कंसेप्ट है कम्युनिटी सर्विस का, ताकि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को हम एक सुधरने का मौका दें और सोसाइटी में दोबारा से उसको वही इज्जत और वही सम्मान मिले। इसमें एक इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है कि वो कुरैशी साहब भी कवर, जितना भी हमारा कानून है जो नए कानून बने हैं उसमें टाइम फ्रेम को बड़ा फोकस में रखा गया है। आपको वीडियोस भी कुछ दिखाएंगे, उसमें ये है कि जैसे हम तो जितने भी हमारे नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं इसमें हमने वीडियो में बच्चे पीछे मुड़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, साइड पे भी इनको इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए भारत में जितने भी कानून हैं उनके लिए बहुत सालों से एक प्रयास चल रहा था कि किस तरीके से हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करें। और इसी के दौरान जो 3 पुराने कानून थे, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उन तीनों कानूनों को 1 जुलाई 2024 से नए कानून में बदल के इम्प्लीमेंट किया गया। और 3 जो नए कानून हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय लोगों सुरक्षा संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम, ये 3 कानून जो है वो इम्प्लीमेंट किए गए। और इन तीनों कानूनों का जो मेन लक्ष्य है वो है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए। कुछ नए कानून इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं, नई तरह की जो दंड हैं वो लाए गए हैं।
जैसे मॉब लिंचिंग के लिए एक जो है वो एनफोर्समेंट उसको स्ट्रॉन्ग किया गया है। इसी तरीके से जो डिजिटल एविडेंसेस हैं उनको एक साक्ष्य अधिनियम में उनको एक जस्टिफाई किया गया है और उसको एक बहुत बड़ा बेसिस बनाया गया है टेक्नोलॉजी को कि कैसे हम इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करें। और यही पर्पज़ है कि जितने भी हमारी सोशल इश्यूज़ रहते हैं और इस तरीके से जो भी लॉ इन्फोर्समेंट है उसको और स्ट्रॉन्ग करने में इन सभी कानूनों को कैसे अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके लिए अवेयरनेस जनरेट होना बहुत ज़रूरी है। सिटीजन्स के अंदर, अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के अंदर, चाहे वो हमारे स्कूल्स के बच्चे हों, चाहे हमारे बुज़ुर्ग हों, महिलाएं हों और हमारे नौजवान भाई बहन हों, इसी के लिए एक आउटरीच प्रोग्राम्स ब्लॉक लेवल पे ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं। आज ये पहला आउटरीच प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे किया गया है। इसी तरीके से ये जो है वो चलता जाएगा। कोशिश यही है कि बच्चों को, बुज़ुर्गों को, सभी एज ग्रुप्स में इन नए कानून के बारे में डिटेल जानकारी दी जाए।